है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ये जो हमने 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कल मनाया है, सिर्फ ये काफी नहीं है। इसके आगे अब हमें कोई एक्शंस के जरिए भी कश्मीरियों का साथ देना पड़ेगा। तो एक्शंस आपकी हुकूमत की तरफ से क्या वजह है कि समझते हैं कि शायद लतीफ साहब ये फरमा रहे थे जैसे कि मजीद एक्शंस अभी भी मौजूद होने चाहिए, कोई एक्शंस में अभी भी कमी है? देखिए, मैं कि ये जो एक्शन की बात हो रही है, गुज़िश्ता छोटी सी बात करूंगा। वैसे तो हम पूरी कौम इसमें इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट, अपोजिशन, तमाम, लेकिन कहाँ कहाँ कमी बेशी रही कि इससे पहले जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उन्होंने सिर्फ अफवाज को छोड़ दिया कि वो LAC के ऊपर मुकाबला करें। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारे कश्मीर, मसला कश्मीर के लिए अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं, जो जंग लड़ सकते हैं वो लड़े। लेकिन जो सियासी महाज पर, जो बैनुल अक़वामी महाज पर, जो पूरी दुनिया के सामने कश्मीर कॉज को उठाने का महाज होते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कंप्रोमाइज जो है हमारे गुज़िश्ता हुक्मरान। और उसकी मिसाल ये थी कि कश्मीर कमेटी ने कभी कुछ नहीं किया। तो इसकी इब्तिदा मैं समझता हूँ UN में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से मसले को टेकअप किया। और देखिए, इससे पहले तो मसला कश्मीर किसी को पता ही नहीं था, उनको अंदाजा ही नहीं था, या उन्होंने खुद नजरें चुराई हुई थी। अब झंझोड़ कर मालिक को झंझोड़ कर बताया गया है कि मसला कश्मीर को नहीं है। और गुज़िश्ता रोज को इस अंदाज से गुजरने पर कश्मीर पर गासबाना कब्जे के इंडियन आर्मी के कौम बाहर निकली। मैं कल पूरे सिंध में मैंने ट्रेन मार्च किया था, कराची से लेकर सक्कर तक। क्या हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हम इसको, और गवर्नमेंट में जो आपका जवाब मैं दे दूं कि इंशाल्लाह जो भी महाज होगा गवर्नमेंट की सतह पर, देखिएगा हर आने वाला दिन एक बेहतर इक़दाम की तरफ जा रहा होगा। और जो सियासी नक्शा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला करेगा कि हकीकी नक्शे में कन्वर्ट होगा। जो सियासी नक्शा सामने रखा गया है यही वो हकीकी नक्शा है। उसके बाद आप देखिए, मैं इस वक्त तो मुझे इंडिया सैंडविच बनता हुआ लग रहा है। एक तरफ चाइना ने उसके साथ ठीक ठाक किक से उसका इस्तेमाल किया हुआ है, नेपाल आके दिखा रहा है, बांग्लादेश मिलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बिल्कुल अपने खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक सैंडविच बनने जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कामयाब सिफारतकारी भी है पाकिस्तान की, और हमारे इदारों की बेहतर पॉलिसीज भी हैं कि आज वो सूरत हाल के, वो जो इंडिया जो कि नेपाल उसका बगल बच्चा हुआ करता था, बांग्लादेश उसके माजरत के साथ के उसके जूते चाटता होता था, आज वो लोग भी खड़े हो गए हैं। और ये भी बेहतरीन इंशाल्लाह ग्राउंड पे नजर आएगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ मुख्तलिफ मतलब कमेटियां बनती थी, बातें होती थी, अब आपको अमली इक़दाम गवर्नमेंट की सतह पर भी नजर आएंगे। और पहली दफा ये हुआ है कि अफवाज और पूरी कौम एक पेज के ऊपर इकट्ठे हैं, हुकूमत और फौज एक पेज पर इकट्ठी है। जनाब हलीम आदिल शेख साहब, अभी आपने जैसे फरमाया, आप तो कह रहे हैं कि ये जो सियासी नक्शा है, और एक तो माजी की हुकूमतों का भी आपने तस्करा किया कि उस वक्त बिल्कुल इस मसले को उस तरह से नहीं उठाया गया। लेकिन सर आपने भी सुना होगा, ऑपोजिशन तो इतनी खुश नहीं नजर आई इस सियासी नक्शे से। उन्होंने कहा कि ये नाकाफी है। और सायरा अफजल तारड़ साहिबा क्योंकि हैं साथ, तो सायरा बीबी आप फरमाइएगा, आपका क्या ख्याल है कि आपको भी क्या ये लगता है, आपकी दानिश में भी क्या ये बात दुरुस्त है कि ये नाकाफी इकदामात हैं? और माजी की हुकूमतों का जो तस्करा किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, उनका ये ख्याल है कि पहले तो ये था ही नहीं कुछ दुनिया की नजरों में ये मसला कश्मीर, अब जाकर ये उजागर हुआ है, और इसमें डिप्लोमेसी का, अच्छी डिप्लोमेसी का और इदारों के गवर्नमेंट के साथ एक पेज पर होने का एक बड़ा अमल दखल है इसमें, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। सायरा साहिबा जी, बहुत शुक्रिया। मैं, अगर आप इनसे पाकिस्तान बनने पे सवाल करते ना, तो इन्होंने कहना था कि ये पाकिस्तान जो बना है और इसमें पंजाब नहीं है, बंगाल नहीं है, इसमें कसूर है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। असल में बदकिस्मती ये है कि ये कहना कश्मीर एक ऐसा इशू है कि आपने उस पर बात करनी है तो हम बात करें कि हमें एक्शंस क्या करने हैं। ये कहना कि माजी में उजागर नहीं था और अब उजागर है, तो ये मेरा ख्याल है आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप दुनिया का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उठा के देख लें कि जो हालात कश्मीर में इस वक्त हैं माजी में कभी हुए थे। जितना इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर के लोगों का अभी हो रहा है, क्या इससे पहले कभी हुआ था? तकरीरें करने से क्या प्रैक्टिकली हमने किया? मतलब ये नक्शा बनाने से, नक्शा तो हमेशा से
آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پی ٹی وی پہ ہی ایک دفعہ کوئی ہوا تھا ایشو کہ انہوں نے نقشہ دکھایا اور بیچ میں آزاد کشمیر نہیں تھا یا وہ کشمیر. دیکھیں آپ ان کو نقشے میں شامل کرتے ہیں, یہ کتابوں تک رہے گا, یہ کاغذ تک رہے گا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کریں گے. اور آپ اپنے ہم پیالی میں ہم نے طوفان مچایا ہوا ہے, اپنی سڑکوں پہ ہم جب بھی یہ ہوتا ہے ہم پوسٹر ہمیشہ سے ہوتا ہے, اس کی یکجہتی ہمیں کرنی چاہیے, لیکن یہ مسئلہ انٹرنیشنلی ہمیں اٹھانا ہے. طاہرہ بی بی فرمائیے گا یہ کیا کیا جائے پھر عملی طور پر؟ آپ فرما رہی ہیں نقشے میں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا, کرا کیا جائے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی اعلان جنگ ہو جائے بھارت اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں دیکھیں, اعلان جنگ کا تو کوئی دور ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو این میں وہ کون سی کمیٹی تھی, شاید یو این ایچ آر سی کی, جس کی چیئرمین شپ کے لیے پاکستان نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا, اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جب آپ جاتے ہیں, آپ جس وقت دیکھیں تھوڑی سی پھر بات تلخ ہو جاتی ہے, جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا تو کیا ہوا, جس طرح ملک میں جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم صاحب نوٹس دیتے ہیں. آپ نے اس وقت جب یہ انڈیا اس کو اپنا حصہ بنا رہا تھا کشمیر کو, اس وقت کیا ہوا, ہم تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے, ہم تو منتیں کر رہے تھے مودی ہم سے بات کرے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ سارا ہو گیا, ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے, آپ مجھے بتائیں کشمیر پہ کیوں نہیں حکومت تمام آل پارٹیز کانفرنس بلاتی؟